साइफर केस में गवाहान के मुकम्मल बयानात कलमबंद न हो सके। एफआईए ने 5 गवाहों को अडियाला जेल में कायम कमरा अदालत में पेश किया। वकला सफाई की इस्तदा पर समात 7 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर जरा और बयान कलमबंद किए जाएंगे। मैं पीए के साथ हूँ। मेरी दावत भी पहले भी दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी, लेकिन उनकी सियासत में बेस्ट ऑफ लक। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में असद उमर, उस्मा खान और अलीमा खान की अपूरी जमानत में 22 नवंबर तक तौसील। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केसेस में बुशरा बीबी की जमानत में 15 नवंबर तक तौसील। आइंदा समात पर फरीकैन से दलाइल तलब। असद उमर कहते हैं, मुझे पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। उनकी सियासत है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। पीपल्स पार्टी अवामी सियासत करती है, हमारी ताकत अवाम का एतमाद है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी। आसिफ जरदारी की नवाब शाह में कारकुनों से मुलाकातें। शोबा खवातीन के वक्त ने भी मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने पीपी शोबा खवातीन को कारकुनान मुतहरक और अपने हलकों में काम करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने निगरान विभाग के वुज़रा के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया, सिविल सर्वेंट्स की किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं होती। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर निगरान वुज़रा तैनात करने की कतई नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन की निगाह से मामलात को देख रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म सियासी वाबस्तगी रखते हैं। आहद चीमा गुज़िश्ता हुकूमत में अहम ओहदे पर थे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सदर के लिए हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुदूस का शहजाद शौकत से मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए सलमान मंसूर और अली इमरान सैयद मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप की पोजीशन इंतहाई मजबूत। हामिद खान कहते हैं कि इलेक्शन 2 बयानियों का मुकाबला है। सदारती उम्मीदवार मियां अब्दुल कुदूस ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जाए, वर्ल्ड कप का हर मैच अब डू और डाई। कौमी टीम आज बांग्लादेश से कलकत्ता में टकराएगी। शाहीनों के पास गलती की गुंजाइश नहीं। टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। इमामुल हक की जगह फखर जमान और वसीम जूनियर की जगह हसन अली खेल सकते हैं। शादाब खान की जगह उसामा मीर बददस्तूर टीम का हिस्सा होंगे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मुश्किलात में घिरी कौमी टीम को धचका। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ओहदे से मुस्ताफी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंजमामुल हक कहते हैं, मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया। कमेटी मुझे कसूरवार नहीं पाती तो ओहदा दोबारा संभाल लूंगा। टीम से कहा है, अपने बाकी 3 मैचेस बेहतरीन अंदाज से खेलें और जीतें। ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमाम की कदर करता हूं, दफ्तर में नहीं था इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। इंजमाम जब मुलाकात करना चाहे मैं दस्तयाब हूं। कमेटी बनाई गई है जो मफाद के टकराव से मुतालिक इंक्वायरी करेगी। इंजमामुल हक की प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुकात की खबरें इस्तीफे की वजह बनी। सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट वायरल। प्लेयर्स एजेंट कंपनी के सरबरा इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान एक ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। प्लेयर एजेंट कंपनी कौमी टीम के बेशतर सीनियर खिलाड़ियों की नुमाइंदगी करती है। सवाल उठाया गया, स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर इंजमाम के साथ शेयर होल्डर हो तो ऐसे में वो कैसे गैर जानिबदार चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। मामले की वजाहत के लिए ज़का अशरफ ने इंजमामुल हक को पीसीबी हेडक्वार्टर बुलाया। मुलाकात न हुई तो चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। तहकीकात करने वाली 5 रुकनी कमेटी के नाम सामने आ गए। कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद कमेटी में शामिल हैं। लीगल और ऑडिट टीम का एक नुमाइंदा भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में फौरी जंगबंदी लाखों फलस्तीनियों की जिंदगी और मौत का मसला करार दे दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में मुत्तहिदा अरब अमारात की सफीर ने कहा, फलस्तीनी बच्चों की अमवात हमारे अखलाकी ज़मीर को दागदार करेंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का कहना है, अमरीका फिलहाल जंगबंदी के मुतालबे की हिमायत नहीं करता, लेकिन गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए जंग में वक्त जरूरी है।
रूसी सदर ने मशरिक वस्ता में सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। तनाज़े का वाहिद हल सिर्फ फलस्तीनी रियासत का क़याम है। सऊदी वज़ीर दिफा की वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात, गजा में जंगबंदी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। वफाकी हुकूमत ने पहली समाअत पर केस में इल्तवा मांग लिया। वफाकी हुकूमत ने इल्तवा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। निगरान हुकूमत ने गैस के नरखों में इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी हो गई। इत्तला कल से होगा। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए माहाना 25 से 90 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन छोटे सार्फिन को अब हर माह 400 रुपये फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। पहले ये रकम सिर्फ 10 रुपये थी। तनूरों के लिए भी गैस की कीमत नहीं बढ़ाई गई। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की कैटेगरीज में कम से कम 50% इजाफा किया गया। सीटीडी के साहिवाल में कार्रवाई। माल मंडी चौक के करीब से कलदम तंजीम के दहशतगर्द खालिद को गिरफ्तार कर लिया। बारूदी मवाद, इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी, 2 प्राइमर कार्ड्स और डेटोनेटर्स बरामद। जहानिया के नवाही इलाके में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी कत्ल। पुलिस का कहना है घर में नामालूम अफराद मियां बीवी पर फायरिंग करके फरार हुए। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पेशावर में वापडा और पुलिस का पीटीआई के साबका एमएनए अरबाब शेर अली के घर पर छापा। वापडा का कहना है अरबाब शेर अली के घर बिजली का कुंडा लगा था। वो बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। खैरपुर के करीब दरियाए सिंध में कश्ती हादसा, 6 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज कश्ती डूबने के बाद 5 अफराद को बचा लिया गया था। मुल्क में खुसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम का आज दूसरा दिन। 4 सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर तल्लत जहां का ह्यूस्टन में कत्ल। अमरीकी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान ऐसे चेस कर रहा है जैसे एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया चेस करता था या इंडिया चेस कर रहा है। अच्छी क्रिकेट खेली, मेहनत से खेल रहे हैं, सीरीज जीते हुए, तो आज वर्ल्ड कप में वो आप देखें टॉप 5 में आ गए हैं। काफी सारे बॉक्स अब वो टेक करते जा रहे हैं। जो पास में इनकी वीकनेस होती थी, अब ये घबरा नहीं रहे। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश, माहिराना तज्जिया और तबसरे। बासित अली कहते हैं अफगानिस्तान हदफ को ऐसे कामयाबी से चेस कर रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है। कामरान अकमल बोले अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, इसीलिए पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आ गया। अजहर अली का कहना था अफगान टीम बॉलिंग और बैटिंग दोनों में मजबूत है। मुस्तफा चौधरी ने ख्वाजा साद रफीक का रूप धारा। आदि ने भी अपने चुटकुलों से खूब हंसाया।